अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें अब हमने यूनिट नंबर 20 है क्लास 10 का, इसकी एक्सरसाइज नंबर 20.6 का कंप्लीट सोल्यूशन किया है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 20.45 इसका सोल्यूशन किया था, तो इस वीडियो को भी पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, एक दफ़ा और हम लोग पढ़ लेते हैं एक एक सवाल ताकि तुम्हारा रिवीजन हो जाए, फिर हम अपना रेगुलर वर्क की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो 20.6 जो हमने लास्ट पढ़ी है, इसके अंदर हमने जो है हमने इसको फैक्टराइज मेथड जो होता है, सही है, डेसिमल फैक्टर जो है हमें इसको बनाना है। जैसे हमने 9th क्लास के अंदर भी इसको हमने चैप्टर 4 के अंदर इसी तरह का एक सवाल था जिसमें हमने फैक्टर बनाए थे। बिल्कुल वही मेथड के थ्रू हमको यहाँ पे करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे रूट्स गिवन है हमारे पास। यहाँ पे देखो सवाल में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इक्वेशन व्हेन 1 रूट इज़ गिवन। यानी कि इसमें ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ना, ये इसका एक रूट गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे ये है कौन से, यहाँ पे हमें क्यूब रूट निकालना है, यानी कि इसका आंसर जो आएंगे उसमें हमारे पास 3 आंसर यहाँ पे आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो उन्होंने एक ये दिया हुआ है, बाकी का इसको सॉल्व करके जैसे हम लोग बिल्कुल जैसे 9 में करते थे सवाल, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। इसकी एग्जाम्पल जो यहाँ पे दी हुई है इसको भी हम परसू कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेम यही प्रोसीजर हमने 9th क्लास में भी किया था कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू हमको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब किस तरह सॉल्व करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अब ये इक्वेशन हमको हमारे पास दी हुई है और ये इसका सोल्यूशन है, फिर हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके जाना है इसको और यहाँ से सोल्यूशन सेट में आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला सवाल जो है उसको देख लेते हैं। सही है, अब ये सवाल है हमारे पास, सही है। इसको किस तरीके से करना है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से करना है। और यहाँ पे एक रूट जो है ना, जो डिविजिबल बाय रूट है, वो हमको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका कैसे होता है कि हम इसको कैसे लिखते हैं कि हम जैसे डिवाइड का निशान बनाते हैं, इस तरीके से निशान बनाते हैं। जो डिवाइडर है हमारे पास वो हम यहाँ लिख देते हैं, और ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है, इसके जो नंबर्स हैं उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे पहला नंबर हमारे पास है 2, दूसरा नंबर है हमारे पास -1, फिर शाबाश, फिर +1 या 1। ठीक है, एक ही बात है। तो नहीं, 1 लिख दो, +1 लिख दो, एक ही बात है। अगर नहीं लिखना तो नहीं लिखो, क्योंकि सबको नोन होता है कि यहाँ पे। अब मैं लिख रहा था तो मैंने लिख दिया, खैर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें वो लिखना है तो तुम यहाँ पे इसको लाइन बना दो, क्योंकि इसको लाइन बना के हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। इसको हमें पता है कि ये पहला क्यूब की फॉर्म है, ये स्क्वायर है, ये 1 है और ये 0 है, x की पावर। अगर फर्स्ट कर लो कि यहाँ पे x नहीं होता, यानी कि यहाँ पे 3 होता, फिर यहाँ पे 1 होता, यानी कि x की क्यूब होती पावर, फिर x की 2 नहीं होती, फिर x की 1 होती, तो तुम x की 2 को 0 सपोज करते, लेकिन लिखते ज़रूर। ठीक है, ये अगले वाले क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से किया था। ठीक है, तो अब इसको किस तरह करते हैं कि इसकी तरीक़ेकार ये होता है कि हमारा जो ये पहला वाला नंबर होता है ना, इसको हम एज इट इज़ उतार लेते हैं। सबसे पहले हम एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं, पहला वाला नंबर हमको एज इट इज़ उतार देते हैं। अब ये 1 और ये 2 जो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2। अच्छा, मज़े की बात ये कि इसमें हम जैसे अगर अलजेब्रा के अंदर हम माइनस करते हैं तो साइनें चेंज होती हैं, लेकिन इसमें साइनें चेंज नहीं होती। जो साइन होती है वही प्लस और माइनस का रूल लगा के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा और साइन बड़े का आएगा, यानी कि प्लस का आएगा। अब दोबारा 1 1 जा 1 और यहाँ पे हमारा माइनस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 2 के साथ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फिर हम 1 1 जा 1, यानी कि माइनस का 1 और 0। मेनली यहाँ पे 0 ही आएगा। अगर 0 नहीं आ रहा है तो उसमें किसी की वैल्यू निकालनी है, या कोई हमारे पास अननोन नंबर जो है वो उसके अंदर कोई भी है। वैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक अननोन m दिया हुआ है, तो उसमें फिर यहाँ पे जो है ना 0 नहीं आएगा। अभी हम लोग करेंगे, देख लेना। ठीक है, कोई ना कोई नंबर आएगा, फिर हम =0 करके और फिर m की वैल्यू उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। अच्छा, अब जब हम ये चीज़ हमारे पास आ जाती है तो ये हमें पता है कि ये वाला x क्यूब की वैल्यू थी, ये हमारे पास x स्क्वायर की वैल्यू थी, ये x की वैल्यू थी और ये हमारा कॉमन। अब इसमें जो है एक वैल्यू हमारी कम हो जाती है, यानी कि अब ये वैल्यू बन जाती है हमारी x स्क्वायर की, ये x की और ये हमारे पास कांस्टेंट की। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस -1। ठीक है, -1। अगर यहाँ माइनस होता तो फिर -x लिखता मैं। अब ये सिचुएशन आ गई, तो ये तो तुम बचपन से, यानी कि तुमने हमेशा पढ़ा है कि जब
जब भी इस तरह का आए तो उसमें फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने का तरीका क्या है, इसको ब्रेकिंग मेथड लगा देंगे, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि हम क्या करेंगे, हम उसको दोनों एलसीएम लेके, यानी कि पहले नंबर को इससे डिवाइड वो करेंगे और उसके बाद एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, अब 2 1 ज़ा 2 और 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या ब्रेकिंग बनी इसकी ब्रेकिंग क्या बनी, 2x प्लस का 2x और माइनस का x और माइनस का 1 = 0, ठीक है। सही है, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचेंगे और 2 1 ज़ा 2, यानी कि ऐसा नंबर लेके आने प्लस या माइनस करें तो क्या है आपके पास, नहीं सर इसमें क्वाड्रेटिक, हाँ नहीं क्वाड्रेटिक वाला नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये इक्वेशन आ गई, हमने ब्रेकिंग कर दी। अब यहाँ से हमने इन दोनों को पहले कॉमन लेना है और इनको हमें कॉमन लेना है। ये मैंने एरो बना दिया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया हमने, x ले लेंगे, 2x कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x + 1 बच गया। जब कुछ कॉमन नहीं आता तो +1 कॉमन आता है, तो माइनस माइनस प्लस का x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सवाल सही है, यानी कि x + 1 हो गया और दूसरा कितना हो गया, 2x - 1 = 0, ठीक है। और जब इस तरह आ जाता है तो इधर और वाली कहानी हो जाती है, यानी कि x + 1 = 0 और 2x - 1 = ये बेटा यहाँ से इधर और हो गया हमारे पास 1 हो गया = 0, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, पहले x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। ये हमारा दूसरा रूट आ गया और यहाँ से 2x 1 और x = 1/2, ठीक है। तो ये हमारे 3 आ गए। सोल्यूशन सेट में हमारा आंसर हो गया। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आंसर कितना हो गया, पहला रूट क्या था 1 था, दूसरा क्या था -1 और तीसरा क्या था 1/2, ठीक है। तो ये तुम्हारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेम इसके जो दूसरा और तीसरा पार्ट है घर से करना और सेम है, ठीक है, सही है। अब इसके बाद हम दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला सवाल देख लो। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें सवाल में देखो क्या गिवन है, सवाल में गिवन है कि फाइंड द रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाइक्वाड्रल इक्वेशन है। अब ये वो थी क्यूबिक थी, यानी कि ये बाइक्वाड्रल है। व्हेन इट्स 2 रूट्स आर गिवन, यानी कि इसमें 2 रूट्स आपको गिवन है, बाइक्वाड्रल है तो इसको 2 दफ़ा हमें करना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करना है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो तरीक़ेकार हमने सिखाया आपको, पहला जो हमारे पास डिवाइडर है सिंथेटिक डिवीजन का वो क्या है 1 है, और इक्वेशंस को हम पहले उतार लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 12 4 हो गई, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 7 माइनस का 7, फिर ये हो जाएगा 2 और ये फिर हो जाएगा 1। लास्ट वाले पे हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीक़ाकार क्या है हमारे पास कि हम पहले नंबर को उतार लेते हैं आराम से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 12 ठीक है। तो 12 में से हमने किया तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और 1 4 4 और ये कितना हो जाएगा -3 और 1 3 3 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1 और 1 1 1 ये देखो 0 आ गया। इसका मतलब हमने सवाल सही किया, लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, अभी और हमें आगे करना है। फिर हम बनाएंगे इसको डिवाइडर और इसके बाद अगला रूट जो हमारे पास है वो क्या है 1/2 है। अब देखो थोड़ा सा मुश्किल दे दिया, यहाँ पे 1/2 दे दिया, ठीक है। अब बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो 1/2 आ गया, ये कैसे होगा, ठीक है। तो इसको तरीक़ेकार भी वही है कि पहले आप लाइन खींच लो, ठीक है। पहले आपने लाइन खींच ली और आप अगली लाइन जो आप खींचोगे ना वो जो आपका रिमाइंडर के बाद वाली चीज़ है ना, पहले ये रिमाइंडर बन गया, अब ये वाली रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। अब पहला तरीक़ेकार जो हमने बताया है, पहला नंबर आप पहले से डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 और ये है 12। तो इसके लिए मैंने बच्चों को क्या सिखाता हूँ कि रफ कॉलम में छोटा सा बना लो, ठीक है, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। यानी कि मल्टीप्लाई करना है हमको 1/2 को 1/2 को 12 से। तो इसका तरीक़ेकार क्या है भाई, यहाँ पे आप डायरेक्ट 2 1 2 2 6 12, ठीक है। तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, बिल्कुल सही। माइनस का 6 आप कहाँ लिख देंगे, यहाँ माइनस का 6 आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और आंसर और इसका हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा -2। देन इसके बाद हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, ठीक है ना। ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये इससे पहले मल्टीप्लाई होता है और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता है, पता है ना तुमको, सही है ना, पता है ना। तो ये जाएगा, यानी कि माइनस प्लस का 1 हो जाएगा ना। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास -2, ठीक है। ये फिर इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सही है। दोबारा हो जाएगा। अब ये तीसरी वाली चीज़ आ गई आपके पास, तीसरी चीज़ आ गई।
तो ये माइनस का 1/2 और मल्टीप्लाई माइनस का 2, तो हमारे पास कितना आ गया 12 और माइनस ये 1 आ गया। तो तीसरा वाला क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, और ये 0 हो गया, ठीक है। ये तीसरी वाली टर्म भी हमने इससे जाके मल्टीप्लाई कर दी। सही है, सही। समझ में आई या नहीं आई बात? आ गई। ठीक है, अब यहाँ रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, ये हमारा क्या है रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया रिमाइंडर। सही है, अब सवाल अभी ख़त्म नहीं होता है हमारा, अब हम जाते हैं फैक्टराइज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखना शुरू करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था पिछली दफ़ा कि अगर 4 पावर होती है तो 4 होती है तो 3 हो जाती है, और अगर 3 होती है तो क्या बन जाती है, वो 2 बन जाती है। 2x² माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको फिर एलसीएम, ये सारा रफ वर्क है, ठीक है, ये RW है, ठीक है, ये सारा रफ वर्क है। इसके बाद आपके बाद आप इसको कर लो 12 2 24 का ले लेते हैं हम एलसीएम। 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 और 3 1 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको हमें ब्रेकिंग करना है, 2 लेके आना है, तो क्या बन रहा है ब्रेकिंग बताओ? 6 और 4 का। हाँ 2 3 6। और देखो साफ, इसका आसान, ये बच्चों को और भी मेथड लोग सिखाते हैं, लेकिन ये मेथड जो मैंने एलसीएम वाला बताया ये इंतहाई आसान है। फैक्टर खुद ही बन के आ जाता है, हमें जहन नहीं लगा। बाज़ लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट करके माइनस करवाते हैं और वो फिर जहन लगाना पड़ता है, सही है, लंबा मेथड बन जाता है। तो ये आसान आपने क्या बताया, शाबाश, कि आपने बताया कि 6 और 4, ठीक है। तो माइनस का 6x, हमेशा ये वाला साइन सेम रहता है, ये चेंज नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। और प्लस का 4x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, 6 कॉमन आ गया, 6x कॉमन आ गया, तो हमारे पास 6 2 12x और ये हो गया 6 1 6, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, ठीक है। 2 2 4x और 2 1 2, ठीक है। यानी कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब है सवाल हमारा सही है। 2x माइनस 1 और 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इधर और वाली बात आ गई यहाँ पे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। और 2x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, एक वैल्यू ये आ गई। और 6x इक्वल्स टू माइनस का 2 और x इक्वल्स टू माइनस 2/6 और 3 1/3 माइनस 1/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आ गया, सोल्यूशन सेट में क्या क्या चीज़ आ गई, पहले 4 आंसर आएंगे, इसमें 1 हो गया, दूसरा क्या था माइनस 1/2 था, तीसरा क्या था 1/2 था, और चौथा क्या है माइनस 1/3। समझ में आया सवाल? ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक एक स्टेप करके दिखा दिया, अब इंशाल्लाह ताला तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब आ जाओ, हमारा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल देख लो आप कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड कंटेनिंग द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। अब इसमें आपके पास जो है m की वैल्यू निकालनी है और जो एक रूट है वो दिया हुआ है आपको, यानी कि एक रूट का मतलब डिवाइडर यहाँ पे आपको दिया हुआ है भाई। अब देखो सवाल करने का तरीके का जो बताया है हमने, यहाँ पे 3 बना दिया, ये हो गया 2x³, ये हो गया माइनस का m, हाँ नहीं x नहीं लिखेंगे, ठीक है, x नहीं लिखेंगे। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, देखो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज़ थी वो 3 थी और 2 था, फिर 1 यहाँ पे मिसिंग है, तो हम इसको 9 जो है यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है, और इसके बाद जो है ना वो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू थी हमने इसको खुद से अपना 0 लिख दिया, सही है। अब देखो मजीद हम किस तरीके से करेंगे, जो अच्छा यहाँ पे हमने, अच्छा इसमें एक और चीज़ मैंने गलत लिख दी, अभी मैंने देखी यहाँ पे ना, यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगी x की, ठीक है। इसको मैं दोबारा से उतार लेता हूँ, यानी कि हमारे पास ये 3 हो गया, ठीक है, दूसरा नंबर हो गया 2, तीसरा नंबर हमारा हो गया यहाँ पे माइनस का 3, और हमारे पास x मौजूद नहीं है तो हमने उसको 0 ले लिया, और फिर हो गया 9, ठीक है। अब देखो तरीक़ेकार क्या है यहाँ पे, सही है। अच्छा 3 के साथ m था यहाँ पे, ठीक है, अननोन वेरिएबल जो है हमारे पास, पहला सबसे पहले हमने लाइन खींची, ठीक है, और आखिरी वाले पे आखिरी लाइन खींच ली, ठीक है। तो ये 2 हमने एज इट इज उतार लिया, 2 3 6 हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, तो हम इसको लिखने का तरीका देखो, पहले वाले नंबर को पहले लिख लिया और दूसरे वाले नंबर को हमने दूसरे नंबर, ठीक है, तो ऐसे एज इट इज करके लिख लिया, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता ना, सही है। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसके लिए हमें रफ कॉलम पे जाना पड़ेगा, यानी कि 3x और प्लस 6 और मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9m हो जाएगा, और 6 3 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9m और
प्लस सर ऊपर 18 लिखेंगे ना। ना हाँ 9m और प्लस 18 वही एक ही आंसर आ जाएगा। सही है, जब जीरो में इसको ऐड करोगे तो आंसर सेम आ जाएगा। सही है। अब अगला क्या है कि ये 3 इससे दोबारा मल्टीप्लाई होगा। सही है, समझ में आ रहा है? अलग से करके करना पड़ेगा आपको। 9m प्लस 18 और ये हो गया 3 और 9 3 जा 27m और 18 3 जा 48। चेक करो 18 3 जा कितना होता है 54 होता है। सही है, तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 27m और प्लस 54। ठीक है, अच्छा अब ये 27m तो तुम ऐसे से डाल दो। ठीक है, अब ये 9 में ये हम ऐड कर देंगे, 54 में 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13 और 63। तो यहाँ पे कितना आ गया प्लस का 63। ठीक है, अब यहाँ तक तुम्हारे पास हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, वैल्यू निकालनी थी, रफ कॉलम है। ठीक है, RW। सही है, अब इसको तुम अलग से निकाल के रख लो, यानी कि ये आ गया 27m और ये आ गया 63 और इक्वल्स टू 0 ले लो उसको। ठीक है, सही है। तो एक दफ़ा और इधर नहीं होगा, नहीं इसमें और इधर नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसमें एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं की नाम ने? नहीं, सही किया बिल्कुल, सवाल कोई भी साइन हमारा आउट नहीं। ठीक है, जब आपके पास ये चीज़ आ गई, अब इसको तुम थोड़ा सा सॉल्व कर लो, क्योंकि आप 63 को आप इधर कर देंगे इक्वल्स टू के, ताकि m अकेला हो सके, माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर हो जाएगा 63 अपॉन 27। इसको काट देंगे, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा 21। तो m की वैल्यू ये है, m की वैल्यू। ठीक है, ये तुमने बिल्कुल सही किया है। सही है, जैसे तुमने ये वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल इसी तरह बनाया दोबारा से हमको। ये हमने पहले उतार लिया, इसको मल्टीप्लाई किया तुमने। ठीक है, ये यहाँ से तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कट गया, फिर इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर तुमने अलग से लिख के और बिल्कुल सही निकली हुई है। सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना है इसका। ठीक है।